जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस का फिजिकल 22 जनवरी का गर्दनी बाग में समाप्त हो चुका है। ऐसे स्थिति में साथियों जो गेट पास के आंकड़े नजर आ रहे हैं वह फिर से बदलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। साथियों, आपको बता दूं कि अब जो बिहार पुलिस का फिजिकल है, अब मात्र 7 दिन का फिजिकल रह चुका है। अब मुश्किल से लगभग 10-11 हजार बच्चे बचे हुए हैं। अर्थात कहें सामान्य शब्दों में तो बिहार पुलिस का पुरुषों के कैटेगरी का जो फिजिकल है ये समाप्ति की ओर है। ऐसे स्थिति में साथियों जो बच्चों के मन में जो सबसे ज्यादा समस्या चल रहा है या सवाल चल रहा है कि कट ऑफ क्या जाएगा, तो साथियों कट ऑफ के रिगार्डिंग हम लोग पोलिंग करा रहे हैं। तो आज उस पोलिंग का आपको हम अपडेट दिखाने वाले हैं पूरा कि पोलिंग का क्या अपडेट है। साथ ही साथ आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, है ना, कि जो बच्चे 21,391 पदों से अगर फाइनल मेरिट आउट हो जाते हैं तो उनको क्या होम गार्ड में मौका मिलेगा कि नहीं। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी किए हैं तो उनके कमेंट का हम आज जवाब भी देने वाले हैं। साथ ही साथ आज के वीडियो में हम ये भी बताएंगे, गेट पास का तो आंकड़ा बताएंगे ही, साथ ही साथ आपको बताएंगे कदाचार में जो लास्ट सप्ताह में बच्चे पकड़े गए थे उनके बारे में। जो मैं आपको कल के वीडियो में बताया था कि मैं पूरा एफआईआर का कॉपी नहीं पढ़ा था, इसलिए मैं सिर्फ 18 जनवरी का बताया था। उसके पहले वाला ये आपका आंकड़ा है लास्ट वीक का, वो मैं आपको बता दूंगा। तो साथियों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। साथ ही साथ कल जो मैं वीडियो बनाया था उसमें 30% को लेकर के, है ना, बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन है कि सर यूआर कैटेगरी में 37% बच्चे को प्रत्येक कैटेगरी से क्यों भेज रहे हैं। तो साथियों इसके रिगार्डिंग जो आपका कन्फ्यूजन है ना, रोशन सर वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो चैनल पर आज डाल दिया जाएगा। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, वो आपका डाउट क्लियर होगा। साथ ही साथ, है ना, महिलाएं किस तरह से पुरुषों के कैटेगरी को या पुरुषों के सीट को प्रभावित कर सकती है महिलाएं, उसके रिगार्डिंग भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं। जो रोशन सर का वीडियो रहेगा 37% वाला, उसमें वो भी शामिल रहेगा। अर्थात उस वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा कि महिलाएं किस तरह से पुरुषों के सीट को प्रभावित करेगी। साथियों यह एक प्रकार से क्लास है, इस सब चीज को आप लोग इसके वैल्यू को समझिए। बहुत सारा चीज सीखने के लिए मिलता है हम लोग के वीडियो के माध्यम से। हम लोग दिन भर वर्कआउट करते हैं, इसके रिगार्डिंग पूरा डेटा तैयार करते हैं, फिर आपको शाम को आकर के प्रत्येक चीजों को बताते हैं। तो इस चीज के आप लोग वैल्यू को आप लोग जरूर समझिए। तो चलिए साथियों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कि सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए साथियों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। साथियों सबसे पहले हम लोग आते हैं आज के गेट पास के आंकड़ों पर। साथियों अगर मैं बात करूं आज का गेट पास का आंकड़ा क्या है, तो साथियों आज का जो गेट पास का आंकड़ा है 479, वहीं जो कल का गेट पास का आंकड़ा रहा था 473, है ना, 20 जनवरी का था 472। तो एक चीज समझ में आ गया होगा कि जो 7वां सप्ताह चल रहा है बिहार पुलिस का, 6 सप्ताह पहले समाप्त हो चुका है, जो 7वां सप्ताह चल रहा है, 7वें सप्ताह में जो गेट पास का आंकड़ा है आप देखेंगे कि लगभग 475 के करीब ही क्या रह रहा है। और आगे जो अगला 7 दिन का पीईटी होना बाकी है उसमें भी लगभग यही रेशियो रहने वाला है, बहुत ज्यादा बदलेगा नहीं। हो सकता है कि ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है तो घट भी सकता है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। वहीं पे साथियों अगर मैं बात करूं अभी तक टोटल कितना गेट पास आ चुका है, तो 11,876 गेट पास आ चुका है। और आपको मैं बताऊं कितना सीट पे कंपटीशन हो चुका है, तो साथियों अगर मैं बात करूं तो 11,293 सीट पर कंपटीशन हो चुका है। पीईटी के लिए 56,463 अभ्यर्थियों को बुलाया जा चुका है। शेष 11,055 अभ्यर्थी अब रह गए हैं जिनका पीईटी होना बाकी है, जो अगले 7 दिनों में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसे स्थिति में सीट की संख्या से जो गेट पास के आंकड़े हैं वो गेट पास के आंकड़े कितने अधिक हो गए हैं, तो 583 जो है ये गेट पास का आंकड़ा अधिक हो गया है। लेकिन आपको बता दूं घबराने का जरूरत नहीं है, हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम गेट पास का आंकड़ा 15,000 जोड़ करके 15,500 जोड़ करके कट ऑफ तैयार कर रहे हैं, जो जिसमें सब कुछ स्थिति सामान्य नजर आ रहा है। आज के वीडियो में हम बहुत सारा चीज आपको दिखाने वाले हैं, आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आधा पर छोड़ के भाग जाएंगे तो कुछ सीखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिएगा साथियों अब हम आते हैं कदाचार पर। साथियों कदाचार का जो इंफॉर्मेशन है यहां पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। आपको मैं बताऊं कि 14 जनवरी को, है ना, एक अभ्यर्थी पकड़ाए हैं अनुज कुमार, है ना, जिनका संबंध गया जिला से है। और इनका जो एजेंट है ये सौरभ कुमार ही है, और ये भी कहां का रहने वाला है, गया जिला का रहने वाला है। साथियों बिहार पुलिस के जो फिजिकल चल रहा है इसमें एक चीज यही देखने के लिए मिला है कि झारखंड से सटे हुए बिहार के जितने जिले हैं, चाहे गया हो, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे भागलपुर मुंगेर का साइड का एरिया हो, है ना, नालंदा हो, ये सारा का सारा जो बेल्ट है झारखंड के बॉर्डर वाला, सारा अभ्यर्थी इधर से ही पकड़े गए हैं। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के सीमा से लगा हुआ, है ना, जो जिला है बिहार का, जैसे आपका पश्चिमी चंपारण हो गया, सिवान हो गया, है ना, फिर इधर का रोहतास के साइड का जो झारखंड से लगा हुआ है, और जो मतलब कहने का मतलब यूपी के सीमा से जो लगा हुआ है बिहार का जिला, वहां से कदाचार में अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। ठीक ना। तो साथियों ये गया का रहने वाला है दलाल सौरभ
कुमार। और यहाँ पे देखिए एक चीज, जो दलाली हुआ है ना, जो दलाल निकले हैं वो सबसे ज्यादा निकले हैं फोटोकर्मी, है ना। आपको भी पता है कि बिहार पुलिस के लिखित परीक्षा में जो बायोमेट्रिक दिया जाता है या जो बायोमेट्रिक लेने वाले होते हैं, वह टेंडर दिया जाता है किसी प्राइवेट कंपनी को, और जो प्राइवेट कंपनी वाले होते हैं ना, वही ये सब कदाचार का काम करते हैं। देखिए ये जो एजेंट पकड़ा है, ये फोटोकर्मी ही सेट किया है ना। 20,000 रुपया में मात्र क्या कर दिया है, एक स्कॉलर को सेट करके बायोमेट्रिक मैनेज करा दिया है, ठीक ना। अगला जो अभ्यर्थी पकड़ाया है शंभू कुमार, ये जहानाबाद का है ना। इसका दलाल है रहीम कुमार, ये नालंदा का रहने वाला है ना। इनका 2 लाख में डील हुआ है, लिखित परीक्षा पास कराने का, स्कॉलर का नाम पता नहीं है। वहीं पे साथियों यह देखिए 16 ये जनवरी है ना, जनवरी कर लीजिएगा। 16 जनवरी को मुलायम यादव ये पकड़ाया है, जो जहानाबाद का रहने वाला है ना। इसका जो दलाली किया है 2 लोग किए हैं, राहुल व धनंजय, जो नालंदा जिला के रहने वाले हैं। साथियों ये नीचे FIR का कॉपी का यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जिसमें बाकायदा लिखा हुआ है। यहाँ आपको थोड़ा सा एक चीज हम पढ़ाना चाहते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उक्त अभ्यर्थी का गहनता से पूछताछ करने पर पता चला कि अभ्यर्थी अनुज कुमार, है ना, रोल नंबर इतना, बिचौलिया सौरभ कुमार, परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त फोटोकर्मी, देखिए फोटोकर्मी, है ना, के माध्यम से गलत तरीके से नौकरी पाने हेतु कुल 20,000 रुपये में स्कॉलर को बैठाकर लिखित परीक्षा में सफलता पास करवाई। सबसे बड़ी बात है साथियों, बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर जो PET चल रहा है, PET में भी धांधली चल रहा है ना। तो साथियों PET में धांधली चल रहा है, इस चीज पर हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि जो बिहार प्रशासन है या जो बिहार के सिपाही हैं या उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, है ना, वो लोग बिल्कुल गलत काम नहीं कर रहे हैं, उनकी संलिप्तता इसमें नहीं होती है। जो प्राइवेट पार्टियां वहां पे होती हैं, उन्हीं लोगों की संलिप्तता होती है। जैसे मान लीजिए कि वहां पे जो जिसको ड्रेस मिला है ना, आप लोग ड्रेस पहन रहे हैं, वो प्राइवेट पार्टी का टेंडर वहां पे होगा। जो चिप जो बच्चों को पैर में लगाया जाता है, वहां भी प्राइवेट पार्टी का टेंडर होगा, है ना। टेंट वाला जो है वो प्राइवेट पार्टी का टेंडर है। ऐसे स्थिति में ये जो प्राइवेट लोग होते हैं ना, यही सब घपलाबाजी करते हैं, है ना। तो उस चीज पे हम लोग को नहीं जाना, फिर भी बहुत सारा चीज इस पे आप देखेंगे, कदाचार पर अंकुश इस PET में लगा है, बहुत सारे अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। चलिए ये कदाचार हो गया। अब हम आते हैं साथियों आज के वीडियो में जो होमगार्ड का है ना। साथियों आपको मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे, जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक अभ्यर्थी कमेंट किया है, क्या चीज, सर होमगार्ड मिलेगा कि नहीं, इस पर वीडियो बनाकर क्लियर कीजिए सर जी। हम तो होमगार्ड पर ही खुश है, राधे राधे, जय बजरंगबली, कम से कम होमगार्ड मिल जाए। मुझे भी इस बात की चिंता है, इतना मेहनत करके फिजिकल पास तो हुए, लेकिन पता नहीं कट ऑफ के कारण सपना टूटेगा। लेकिन CSBC ये भी बता दे, है ना, कि मतलब होमगार्ड के लिए इनका भी डिमांड है कि होमगार्ड मतलब बनाया जाए, ठीक ना। तो साथियों आपको बता दूं इसके रिगार्डिंग, है ना, एक अपडेट आया था अभी थोड़ा दिन पहले, और आपको मैं बताया था कि इसके लिए बैठक भी हो चुका है, कल के वीडियो में बताया था, है ना। तो साथियों यहाँ पे देखिए क्या इंफॉर्मेशन था, इसमें मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, है ना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2-4 पॉइंट को पढ़ देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ते रहिएगा। लिखा हुआ है, सिपाही की मेधा सूची में नहीं आने वाले अभ्यर्थियों को होमगार्ड में जगह देने की तैयारी में राज्य सरकार, है ना। ऐसे अभ्यर्थी को शारीरिक परीक्षा से भी नहीं गुजरना होगा, नियमों में जल्द बदलाव कर सकती है ना। और यहाँ पे एक ये वाला भी आपको जानना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, ये लिखा है, बिहार पुलिस में सिपाही बनने के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा पास करना अनिवार्य है। बहाली से पहले अभ्यर्थियों का लिखित और शारीरिक परीक्षा से गुजरना होता है। दोनों ही परीक्षाओं में पास होने के बाद मेधा सूची बनाई जाती है और अंतिम रूप से सिपाही के लिए अभ्यर्थियों का चयन होता है। राज्य सरकार सिपाही बनने से चूके अभ्यर्थी को होमगार्ड में बहाल करने पर विचार कर रही है। होमगार्ड में बनने के बाद सिपाही अगली बहाली में तय मापदंडों से फिट बैठने वाले बहाली में परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है साथियों कि वैसे अभ्यर्थी जो अभी जैसे 21,391 पदों में ये सभी के सभी लोग लिखित परीक्षा पास करके PET परीक्षा पास करके जा रहे हैं, लेकिन उनका क्या हो रहा है, फाइनल मेरिट नहीं हो रहा है। ऐसे स्थिति में इनका चयन किस प्रकार से किया जाए, सरकार जो है ये अंदर पढ़ेंगे तो सरकार इसके लिए नियमावली बना रही है कि किस तरीके से इनका भर्ती किया जाएगा। और आपको बता दूं कि इसमें आपको शारीरिक परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ेगा, ये तो चीज कंफर्म है। ऐसे अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ेगा। सरकार इसके रिगार्डिंग एक बैठक कर चुकी है और आपको मैं बता दूं कि अभी 2025 चुनावी वर्ष है। ऐसे स्थिति में ये 100% चीज क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि जो भी अभ्यर्थी 21,391 पदों में छट रहे हैं, सिर्फ यही नहीं, पहले वालों को भी क्या हो सकता है, मौका मिल सकता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 21,391 पद में जो छटेंगे उनका कंफर्म है होमगार्ड पे होगा। इसलिए अब कितने बच्चों को भर्ती किया जाएगा, उसका मापदंड क्या होगा, उस समय जब नोटिफिकेशन आएगा तो इस सारा का सारा चीज क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और एक चीज और है, इसमें यह भी कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि अगर आप होमगार्ड में भर्ती होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको आगे का मौका नहीं मिलेगा, आप आगे सिपाही का बहाली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो आप लोग उम्मीद मत छोड़िए, है ना, 100% आप लोगों को क्या होगा, मौका मिलेगा। आगे आप लोग तैयारी भी करते रहिए। 20,000 अभी भर्ती आने वाला है सिपाही
का, जैसे ये खत्म होगा सिपाही का बहाली आएगा। दूसरा नंबर चीज चालक सिपाही का भर्ती इसी महीना देखने के लिए मिलेगा 4361 पदों पे। दरोगा का भी भर्ती आ रहा है। ये चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में बहुत सारा भर्तियां आने वाला है, आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है ना। जो बच्चे रह जाएंगे उनको घबराने का जरूरत नहीं है, आगे उनके लिए पूरा अवसर ही अवसर है, ठीक ना। चलिएगा साथियों, इसका जो भी अब दूसरा जो बैठक होगा है ना, हमको जैसे ही पता चलेगा दूसरा बैठक के बारे में नहीं दूसरा नहीं मतलब कि और जो आगे का अपडेट है मैं आपको पल पल का अपडेट देता रहूंगा, आप लोग बस जुड़े रहिएगा, ठीक ना। चलिएगा साथियों, अब हम आते हैं अगला चीज पे, तीसरा पॉइंट पे। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर पोलिंग का अपडेट बताइए। साथियों आपको मैं बता दूं कि आप लोगों की वजह से जो पोलिंग है, पोलिंग का जो आंकड़ा पहुंच चुका है, ये पहुंच चुका है 5592 है ना। ये इतना रिस्पांस हो चुका है, इतने बच्चों ने पोल कर दिया है। और आपको मैं बता दूं कि अगर 11,000 आया है पोलिंग, तो इसमें 5,000 बच्चों ने 5,500 बच्चों ने पोल किया है, तो ये आंकड़ा बहुत ही बड़ा है कट ऑफ को जानने के लिए। लेकिन हम लोग एक्यूरेसी पर जाएंगे, हम लोग पूरा का पूरा पोल करवा लेंगे, है ना। और आपको बता दूं कि इसमें कोई भी एरर का संभावना नहीं है। याद है आप लोग को, जब मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोलिंग करा रहा था तो गेट पास से ज्यादा वहां पे क्या हो गया था, वोट हो गया था। तो आप ही लोग ऑब्जेक्शन किए थे साथियों, सर की ये तो सरासर गलत है ना, कि जितना गेट पास नहीं आया उससे ज्यादा क्या हो गया है, पोलिंग हो गया है। लेकिन आप लोग देखिए इसमें कितना एक्यूरेसी है, 100%। साथियों इसके माध्यम से हम दिखाना क्या चाहते हैं, आइए इसके माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो पोलिंग का ग्राफ है, पोलिंग का ग्राफ बहुत ज्यादा बदल नहीं रहा है। ये कैटेगरी का सिर्फ हम पोलिंग का ग्राफ लिए हैं, और भी रनिंग का है हम लोगों के पास, हाई जंप का है, फिर से आप देखेंगे गोला फेंक का है, सारा पाई चार्ट है, तो उसको हम नहीं लेके आए हैं, एक कैटेगरी के माध्यम से समझाना चाहते हैं। साथियों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो पोलिंग हुआ है ये बीसी कैटेगरी का, बीसी कैटेगरी का जब यहाँ पे देखिए शुरू से दिखाते हैं हम लोग अपडेट किस तरह से चीजें बदल रही हैं, है ना, या नहीं बदल रही हैं, ये चीज को हमको समझना जरूर है। देखिए सबसे पहले 1446 लोगों पे हम लोग कट ऑफ तैयार किए थे, है ना, इतना लोगों का रिस्पांस आया था, जिसमें आप देखिए बीसी कैटेगरी के जो लोग पोल किए थे 29.7%, जबकि 30.7% ये जो पोल हुआ था ये ईबीसी कैटेगरी का हुआ था, और 16.9% ये हुआ था ईडब्ल्यूएस का, और जबकि एसी का हुआ था 18%, ठीक ना। ये 1446 लोगों का रिस्पांस है। वहीं पे आ जाइए, जब 2744 बच्चों ने पोल किया तो उस समय देखिए क्या रिस्पांस रहा है। बीसी का इसमें 29.7 है, इसमें 30.2 है, ईबीसी का 30.7 है, यहाँ पे कितना है 30.1 है। वहीं पे आप देख लीजिए ईडब्ल्यूएस का 18.9 है, और यहाँ पे कितना है 18 है ना, यहाँ 16.9 है, यहाँ 18 है, और एसी का कितना है 16.9। इसी प्रकार से अब देखिए आगे का जो अपडेट है, जब 3188 पर हम लोग पोल कराए, है ना, तो यहां पे देखिए जब आंकड़ा 3188 पहुंचा तो बीसी कैटेगरी का कितना है 30.2, और इसमें कितना है 30.3। उसी प्रकार से ईबीसी कैटेगरी का 30.1, और यहां पे कितना है 30.4, है ना। आप देखिए चेंज नहीं कर रहा है, ये दिखाने का मतलब है कि चेंज नहीं कर रहा है। बीसी का 30.2 है तो यहाँ 30.3 है। आगे आ जाइए, आपको एक ही कैटेगरी से हम समझा देते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा, है ना। आप लोग ध्यान दीजिए, बीसी कैटेगरी को लेके चलिए। 1400 पर बीसी कैटेगरी का पोल कितना है 29.7। 2744 पर बीसी कैटेगरी का पोल कितना है 30.2, है ना। 3188 जब पोल हुआ तो कितना बीसी कैटेगरी का पोल है 30.3। वहीं पे जब 3481 बच्चों ने पोल किया तो कितना है बीसी कैटेगरी का 30.5। देखिएगा 30 के ऊपर ही या 30 के आसपास। अब आ जाइए यहाँ पे, जब 4000 बच्चों ने पोल किया तब बीसी कैटेगरी का कितना पोल है 30.9, है ना। फिर से 4300 बच्चों ने जब पोल किया तो कितना है 30.8। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख लीजिए 4891 जब पोल हुआ है तो 30.7 है, और यहाँ पे देखिए जब ये पोल हुआ कितना 5592 पर, तो ये कितना बीसी कैटेगरी का आया 29.9%। अब देखिए एक एवरेज निकालेंगे हम, एक एवरेज निकाले हुए बीसी कैटेगरी का, आप लोग भी निकाल लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे साथियों देखिए बीसी कैटेगरी का जब हम एवरेज निकाले पोलिंग का, ये 8 भाग में है ना, तो इसमें देखिए ये जो टोटल आया है रिस्पांस कितना आया है 30.37%। एवरेज जो पोल किया है बच्चों ने बीसी कैटेगरी में शुरू से लेकर के अभी तक का, है ना, 5500 के आंकड़ों पर 30.37% बच्चों ने पोल किया है। इसका मतलब ये बता रहा है कि जो गेट पास आएगा, जिस दिन पीईटी समाप्त होगा उस दिन क्या होगा, जो बीसी कैटेगरी के खाते में जो गेट पास जाएगा उस गेट पास का 30.37% जाएगा, है ना। उसी प्रकार से ईबीसी कैटेगरी का जब आप एवरेज निकालेंगे तो ये होगा 30.47। इतने बच्चों ने क्या किया है पोल किया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप देखेंगे 17.47% बच्चों ने पोल किया है। कहने का मतलब यह है साथियों कि यह जो पोलिंग है ना, आपको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, हम चाहते आप लोग निकालते रहिएगा घर में, है ना, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो वोटिंग है ना, वोटिंग का जो प्रतिशत है, ये प्रतिशत बहुत ज़्यादा बदल नहीं रहा है। 1400 में वही स्थिति था और 5500 में वही स्थिति है, और जब आगे 15,000 गेट पास आ जाएगा उसमें भी वही स्थिति होगा, है ना। और ऐसा नहीं है कि किसी कैटेगरी के बच्चों ने पोल नहीं किया। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि एससी कैटेगरी के बच्चों ने पोल ही नहीं किया, ऐसा नहीं है, सभी लोगों ने पोल किया है। पोल कर रहे हैं तभी तो इनकी संख्या बढ़ रही है। हम आपको क्या करते हैं ना, चार्ट वाइज जो है, मतलब कैटेगरी वाइज आपको ये भी दिखा दे रहे हैं ना कितने बच्चों ने पोल किया है, ताकि आपको और पारदर्शिता दिखे। यहां पे आ जाइए, हम एक चार्ट लिए हुए देखिएगा, है ना। यहाँ पे एक नंबर का चार्ट है, आप लोग को दिखाई देगा। जब 3946 अभ्यर्थियों ने क्या किया था, पोल किया था, है ना, उस समय का है। यहाँ पे देखिए, एक कैटेगरी का हम ले लेते हैं, देखिएगा जो बीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए बीसी कैटेगरी के जितने बच्चे पोल किए हैं, मार्क्स उठा करके पूरा ब्यौरा है यहाँ पे। 42 नंबर का बीसी कैटेगरी का 2 लड़का पोल किया था तब तक, है ना। 44 लड़का का एको नहीं, है ना, हो सकता है पास में। 46 नंबर उठाने वाले 7 बच्चों ने पोल किया था। 48 नंबर उठाने वाले 1 बच्चों ने, 50 नंबर उठाने वाले 27 बच्चों ने, 52 नंबर उठाने वाले एक बच्चा ने, 54 नंबर उठाने वाला 47 बच्चों ने पोल किया है। 58 नंबर उठाने वालों ने 129 बच्चा ने पोल किया। 62 नंबर वाला कितना किया है, 237। वहीं पे आप देखिए 68 नंबर उठाने वाला 128 और 72 नंबर उठाने वाला 149। कहने का मतलब ये है ना, मार्क्स वाइज कितने बच्चे कैटेगरी में, है ना, नंबर उठाए हैं, ये आपका पूरा का पूरा ब्यौरा है ना, कि बीसी कैटेगरी के कितने अभ्यर्थी कितने नंबर उठाए हैं। ये पोलिंग है, ये 100%। उसी प्रकार से ईबीसी कैटेगरी का देख लीजिए। ईबीसी कैटेगरी में देखेंगे तो 176 कैंडिडेट जो है 58 मार्क्स उठाए हैं, जबकि 74 कैंडिडेट जो है 54 मार्क्स उठाए हैं। उसी प्रकार से 199 कैंडिडेट 62 मार्क्स उठाए हैं। 145 कैंडिडेट 74 मार्क्स उठाए हैं। कहने का मतलब ये है ना साथियों, ये 100% इसमें एक्यूरेसी है, एरर का तो संभावना ही नहीं है। आप लोग इस चीज को देख सकते हैं, है ना। इससे आप देखिए, आपके मन में ये डाउट जाएगा, है ना, कि कितने बच्चे आखिर ईबीसी में पास हुए हैं, आपको ये जानना है ना। तो जानने के लिए वही वाला तो ये आंकड़ा है ना पोलिंग का। अभी तक जितने बच्चे गेट पास लेकर के आए हैं उसमें से आप देखिए ये बच्चे पोल कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 3946 पर हम लोग निकाले हैं किस कैटेगरी के कितने बच्चे पास हुए हैं और कितना मार्क्स लेकर के आए हुए हैं, वो सारा का सारा ब्यौरा है। तो यही मैं कह रहा हूँ, जिस दिन पोलिंग हो जाएगा ना उस दिन एक्यूरेट हम लोग कट ऑफ निकालेंगे। अभी हम लोग फाइनल कट ऑफ आपको नहीं दे रहे हैं, ये आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकिन हम लोग बता दिए हैं। इतना तक क्या है, सेफ है। जो बाउंड्री पे है वही बच्चे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कभी इन हो रहे हैं और आउट हो रहे हैं। कट ऑफ वाला वीडियो आपको मैं पहले का बना दिया हूं, बता भी दिया गया है। सेफ वाला है ना। ईबीसी कैटेगरी के बच्चे पूछते हैं कि कितना पर सेफ है, आप लोग पूरा चैनल पर घूमते रहते हैं, पूरा यूट्यूब का दुनिया घूमते हैं। आपको बता दिया गया है कि ईबीसी कैटेगरी में 54 वाला क्या है, सेफ है। तो आपको सोचना नहीं है, सेफ कैटेगरी है। आपको बता दिया गया है कि बीसी कैटेगरी में 62 वाला सेफ है। सेफ बता रहे हैं, मतलब 62 या 62 के ऊपर आया है मतलब सेफ है ना। 62 नंबर को निकाल देना मतलब सीट का खाली हो जाना। सेफ का मतलब ये होता है, जैसे आपको मैं समझा दूं सेफ का मतलब क्या होता है, ये भी समझिए। छोटा छोटा चीज आप लोग नहीं समझते। आप लोग यहां ध्यान दीजिए, यहां पे देखिए, आपको एक एग्जांपल पे समझाता हूं। देखिए यहां पे ईबीसी कैटेगरी का ही मैं बता देता हूं, ठीक। यहां पे देखिए, यहां पे मार्क्स उठाने वाले बच्चे 199 है, 62 नंबर उठाने वाले, ठीक। जबकि 58 उठाने वाले कितने हैं, 176। और यहाँ पे 54 उठाने वाले कितने हैं, 74। और 50 उठाने वाले कितने हैं, 33, है ना। कहने का मतलब ये है कि जब बच्चों को उठाया जाएगा अच्छे मार्क्स वालों को ऊपर से नीचे, है ना, मतलब सबसे पहले सीट भरा जाएगा जो ज्यादा नंबर लेकर के आया है, ज्यादा नंबर लेकर के आया है ना। तो यहां तक आप जाएंगे ना 54 नंबर तक, तो मान लीजिए 54 नंबर तक सीट फुल हो जा रहा है, ठीक ना। 1-2 सीट जो खाली रह रहा है ना, वही 1-2 सीट यहां से 50 नंबर वाला आके भरेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 नंबर 54 नंबर उठाने वाला ये पूरा का पूरा क्या है, सेफ है ना, क्योंकि यहां तक सीट भर जा रहा है। नहीं समझ में आया, फिर ध्यान दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास सीट है, अगर मान लीजिए 2500 सीट है ना, तो 2500 सीट भरना है तो हम टॉपर से उठाएंगे जो ज्यादा मार्क्स लेकर के आया है, इधर से हम भरते हैं। देखिए कट ऑफ कैसे बनेगा, 100 नंबर वाला, फिर 96 वाला, फिर ऐसे करके 90 वाला, फिर 82 वाला, फिर यहाँ पे 74 वाला, ऐसे हम भरते जाएंगे। तो लास्ट जब हम लोग आ रहे हैं ईबीसी कैटेगरी में, अभी तक का जो पोल हुआ है तो 54 पे आके पूरा सीट फुल हो जा रहा है, एकदम ये सेफ है ना। उसके बाद भी 2-4-10 सीट खाली रह जा रहा है, तो वो 2-4-10 सीट वाला ये 54 के नीचे वाला को हम ले रहे हैं। तो 54 के जो नीचे वाला आ रहा है ना, तो कभी इन हो रहा है कभी आउट हो रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 54 वाला जो लड़का है, 54 वाला लड़का सेफ है ना, लेकिन 54 के जो नीचे है उनका
अभी कोई भरोसा नहीं है। तो सेफ स्कोर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब हम बता दिए कि ईबीसी कैटेगरी में 54 नंबर तक सेफ है, मतलब उसको नहीं सोचना है। 54 के नीचे वाला अनसेफ है, वो आ रहा है जा रहा है। इसके लिए आपको और पोलिंग कराना होगा। जितना आप पोलिंग करेंगे सारा का सारा ब्यौरा और क्लियर हो जाएगा। बीसी कैटेगरी में हम लोग बोल रहे हैं कि 62 वाला सेफ है ना। जो 60 वाला है, 60 नंबर वाला, 60 वाला में हो क्या रहा है कि कभी इन हो रहे हैं बच्चे तो कभी आउट हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए जब बीसी कैटेगरी का सीट भरा जा रहा है तो 62 नंबर तक है ना, मात्र 5 से 10 सीट खाली रह रहा है, जो 60 नंबर वाला प्रवेश कर रहा है ना। ऐसे स्थिति में ये क्या हो रहा है, जो 60 नंबर वाला है बीसी कैटेगरी का, ये अंदर आ रहा है, कभी कट ऑफ में आ रहा है, कभी कट ऑफ के बाहर चला जा रहा है। मतलब ये सेफ नहीं है। बीसी कैटेगरी में क्या है, 62 नंबर पूरा सेफ है, 60 वाला सेफ नहीं है। ये पोलिंग का आंकड़ा है। अब ये नहीं है मेरा, देखिए हम ये नहीं चाहते हैं किसी का नौकरी ना लगे, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा, है ना। लेकिन जो चीज है वो आपको दिखाया जा रहा है। अच्छा, ये 60 वाला आएगा कि नहीं, ये बड़ी बात है। तो 60 वाला भी आएगा, पोलिंग हो तो जाने दीजिए, पूरा पूरा पोलिंग हो जाएगा तो एक्यूरेसी के साथ हम दिखाएंगे, है ना। अभी जो रोशन सर वीडियो बनाएंगे कट ऑफ वाला वो देखिएगा, या इसके पहले जो बना है वो भी देखिएगा। या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस दिन समाप्त होगा बिहार पुलिस का पीईटी, है ना, पुरुषों के कैटेगरी का, उस दिन आपको 5 मेथड से समझाएंगे और उस दिन कट ऑफ जो बताएंगे। अच्छा, एक चीज और होता है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि महिलाओं का हो जाने दीजिए। सही बात है, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि महिलाओं का पोल हो जाएगा तो उसके बाद से ओरिजिनल कट ऑफ तैयार होगा। लेकिन ये क्लियर हो जाएगा पुरुषों का जिस दिन पीईटी हो जाएगा ना, उस दिन एटलीस्ट इतना तो क्लियर ही हो जाएगा कि कितने लोग 100% सेफ है ना। महिलाओं का हम लोग 10 दिन का पोल निकालेंगे, 5 से 10 दिन का, उसके बाद से पुरुषों का फाइनल कट ऑफ हम लोग क्या करेंगे, बना देंगे, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लोग महिलाओं का बिना दौड़ हुए ही कट ऑफ बता रहे हैं, वो तो हम भी कह रहे हैं ना कि महिलाओं का जब पोल हो जाएगा तब हम लोग फाइनल बताएंगे, है ना। उसी प्रकार से अदर कैटेगरी का, जैसे ईडब्ल्यूएस में क्या हो रहा है, ईडब्ल्यूएस में 58 वाला सेफ है, ईडब्ल्यूएस में 58 वाला सेफ है, 54 वाला कभी इन हो रहा है कभी आउट हो रहा है। तो ये इस तरह से मामला है, ठीक ना। चलिएगा साथियों, ये बच्चा इसको लेकर के कमेंट भी किया था। देखिए वो बोल रहा था कि सर कैटेगरी वाइज कितना बच्चा पास हुआ है फिजिकल में बताइए, है ना, प्लीज बोलिए सर। देखिए ये बच्चा जानना चाह रहा है कैटेगरी वाइज कितने बच्चे। देखिए ये कितना अच्छा मतलब ये सिस्टम है या सॉफ्टवेयर है कि इससे पोलिंग हो गया तो आप जान सकते हैं, है ना, कि कितने बच्चे जो गेट पास लेकर के टोटल आए हो उसमें किस कैटेगरी के कितने बच्चे हैं। तो उम्मीद है ये डाउट खत्म हो गया होगा। आइए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आप लोग के डाउट पे। अगला डाउट है साथियों, यहाँ पे देखिए एक बच्चा कमेंट किया है कि गुरुजी हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ईडब्ल्यूएस में 40% से अधिक बच्चे, वही जो 37% वाला आप लोगों को समझ में नहीं आया था, तो रोशन सर वीडियो बनाएंगे वो वाला आप लोग जरूर देख लीजिएगा, है ना। इससे आपको क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। साथियों आप लोग बढ़ चढ़ के पोलिंग कराइए, जितना पोलिंग कराए। और एक चीज मैं बोलूं कि गर्ल्स को भी क्या करना है, गर्ल्स का भी फॉर्म आपको भरवाना है। कम से कम आप लोग 1000 से 1500 उन लोगों का पोल करा दीजिएगा, सारा का सारा मैटर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो साथियों ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा। बहुत ही बच्चे ये कहते हैं कि सर जो पोल है पोल कैसे करना है, तो आपको बता दूं कि लिंक कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप लोग क्या करिएगा, पोल कर लीजिएगा। या फिर आपको स्कैनर भी मैं डाल दूंगा, या आप लोग हर वीडियो में आप लोग को मैं अपना नंबर देता हूं, है ना, कि आप लोग क्या करिए, आप लोग हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, जो भी डाउट व्हाट्सएप कर दीजिए। टाइम मिलते ही हम आपका डाउट क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। अब ये नहीं कि आप तुरंत रिप्लाई करेंगे, हो सकता है कि मैं उस टाइम रिप्लाई नहीं करूं, लेकिन मैं करता जरूर हूं, है ना। तो आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा, है ना। और एक चीज और महत्वपूर्ण जानकारी साथियों, बिहार सिपाही का जो भर्ती आ रहा है ना, चालक सिपाही का, जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं 27 जनवरी को बैच क्या हो रहा है, लॉन्च हो रहा है। आपको 1 नंबर का एकदम जेन्युइन कंटेंट और आपको दिया जाएगा ऐसा कंटेंट और ऐसा पढ़ाया जाएगा आपको कि आप भी बिलीव नहीं करेंगे कि हाँ कि इतना अच्छा भी पढ़ाई होता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सीडीए के नाम से है, डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी नया है तो अभी आपको सर्च लिस्ट में प्ले स्टोर में आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक ना। साथियों यहाँ पे फुली मॉक टेस्ट मिलेगा, फिर उसके बाद से एवरीडे 50 MCQ मिलेगा चैप्टर वाइज, ये सारा का सारा फैसिलिटी है ना। चलिएगा साथियों, तो चलिए अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए आप सभी को बाय।